आज जिस उन्वान पर बात करनी है वो है कुरान अली। अच्छा, कुछ उन्वान ऐसे होते हैं जिन पर बात भी धीमे लहजे में नहीं की जाती और सुनी भी धीमे लहजे में नहीं। वो कुछ तकाजे करते हैं इसलिए कि अली का जिक्र करना ये तो बुज़दिल लोगों का काम ही नहीं होता, ये शेर का कलेजा रखने वालों का काम होता है। अली का जिक्र करना और सुनना ये शेर मिजाज लोगों का अकीदा भी है, किस्मत भी है और उनका मुकद्दर भी है। मैं कुछ बातें कुछ कुरान पाक के वाले से अर्ज करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह बारगाहे मौलाए कायनात में कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। अल्लाह ताला ने ये कुरान अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दसो अतहरो अशरफो अजमलो अज़काओ अनवरो अत्यब पर उतारा। और यही कुरान अगर पहाड़ों पर उतरता, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर उतरता, को हिमालय जैसी चट्टान पर उतरता, केटू जैसे सख्त पहाड़ पर उतरता, कुरान कहता है अगर इसको हम उतारते पहाड़ों पर तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ क्या हो जाते? असल में लाइव भी चल रहा है, वीडियो भी बन रही है। आप मेरे ख्याल में दिल में सेव कर लें तो काफ़ी है। ये वीडियो डाउनलोड हो जाती है बाद में, सामने बैठ के फिर मोबाइल में इस तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ, मेरा जहन फिर वो सारे ये ज़रात मेरे कहने पर माशाल्लाह रोकते हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कौन सा साउंड है? अलकादरिया साउंड। ये इंशाल्लाह फेसबुक पे चल रही है ना, लाइव चल रही है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और आप इस वक्त अपलोड होकर मेरी तरफ देखें। ठीक है? अच्छा, तो जो मेरी तरफ रखिएगा। हाँ देखें ना, अब आंखों के कनेक्शन होते हैं ना, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। फिर तो चाहता हूं ताकि एक कनेक्शन होता है मुखातिब का मुखातब के साथ, ठीक है जी, मुतकल्लिम का मुतकल्लम के साथ, खतीब का सामीन के साथ एक कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन जो होता है ना, उसी के बाद फिर मोहब्बत का एक्शन होता है। मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब, तो अर्ज में करना चाहता हूं कि ये कुरान कहता अगर पहाड़ों पर उतरता तो को हिमालय जैसी सख्त चट्टाने बजरी बन जाती, रेत के जर्रों में तब्दील हो जाती, ये रेजा रेजा हो जाते, पाश पाश हो जाते। यानी पहाड़ के सीने इस कुरान के सिकल को, इसके बोझ को, इसकी हेबत और जलालियत को, जलाल को बर्दाश्त न कर सके। फिर जब ये बात सामने आए तो सर झुकाकर फिर अलम नशरह के सीने को सलाम करने का दिल करता है ना। अलम नशरह के सीने को सलाम करने का दिल करता है। ताजदारे मदीना को फिर सलाम नियाज करें, खिराज अकीदत पढ़ें, सपा से मोहब्बत पेश करें और सर झुकाकर, दिल झुकाकर दुरूदो सलाम का नजराना और अकीदतों का खिराज और मोहब्बतों के तोहफे और सलामों के गजरे पेश करें कि जिस कुरान के जलाल को हिमालय जैसी बुलंद चट्टाने न बर्दाश्त कर सकी, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने ने बर्दाश्त कर लिया है। और फिर सरकार के सदके ये इतना फैज, हजूर के सदके ये इतना रंग, सरकार की निस्बत के सदके ये इतना रंग, इतना फैज, इतना जूद और इतना करम और मदीने वाले की इतनी अता और इतनी अनायत है कि ये कुरान छोटे से बच्चे के सीने में मौजूद है। उस्ताजुल उलमा फखरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला गोलड़वी साहब दामत बरकातुमुल आलिया, इनके सीने में तो है ही है। ठीक है जी, इनके सीने में तो है ही।
और छोटे छोटे बच्चों के सीने में भी ये कुरान मौजूद है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाफिज़ कुरान मुसल्ले पर कभी चकरा कर गिर गया हो तो कोई कहे कि जी क्या हुआ, कहें जी कुरान की वजह से इसका को हार्ट अटैक हो गया है, कुरान की वजह से इसको दौरा पड़ गया है। इसलिए कुरान की वजह से दौरे नहीं पड़ते, कई दौरे ठीक हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। ये तो दिल ठीक करता है, ये तो दिमाग ठीक करता है, ये ज़हन के दरीचे खोलता है, ये तो जनाब ज़हन में उजाले बपा करता है, ये मन में नूर पैदा करता है, ये जिंदगी में सरूर पैदा करता है, ये मोहब्बतों के दरीचे आबाद करता है, ये इश्क के कूचों को आबाद करता है, और ये मोहब्बतों का बागपन है, ये बज़्म कवाकब का उजाला है। इससे शम्सो कमर शजरो हजर बरगो समर खुशको तर बेरो बर बरगो समर 14 तबकात शज्जियात कुल कायनात इससे मुहत्तर हैं, मुअम्बर हैं, रोशन हैं। कुरान खुद भी नूर वाला है, और जहां ये डेरा लगा लेता है उसको भी नूर नला नूर कर देता है। छोटे से बच्चे के सीने में पूरा कुरान मौजूद है। और मैं शरह सदर के साथ जमीयत खातर के साथ बबांगे दुखल ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त कोई बंदा इस पूरे भरे मजमे में कोई मुझे ऐसा नहीं मिल सकता जिसको उर्दू की सारी किताब अव्वल ताखिर याद हो। बेशक कोई प्रोफेसर 50 साल हो गए हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, लोगरिथम का दर्स देते हुए, मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हुए, मुसाफात सिखाते हुए, अलजबरा पढ़ाते हुए 50 साल हो गए हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामाबाद के पौष इलाके में मैं आपसे मुखातब हूँ। कोई बंदा बड़े मजमे में उठ के ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे अव्वल ताखिर रियाजी की सारी किताब याद है, अव्वल ताखिर केमिस्ट्री की सारी किताब याद है, अव्वल ताखिर फिजिक्स की सारी किताब याद है, अव्वल ताखिर एजुकेशन की सारी किताब याद है, अव्वल ताखिर मुझे कोई उर्दू की या दीनियात की सारी किताब याद है। अगर नहीं पेश कर सकता, मैं इसी बज़्म नूर में, बज़्म मोहब्बत में, इसी बज़्म मोहब्बत में, अंजमन इश्क व वफा में एक नहीं दो नहीं 10 हाफ़िज़ ऐसे खड़ा कर सकता हो जिस अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान उनके सीने में मुकम्मल महफूज है। मैं सच ये कह रहा हूं, कोई हाफिज कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी न्यूमेरिकल के जितने कवानीन याद हैं, मुझे पूरी जनाब फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें याद हैं, मुझे इंग्लिश की सारी किताब याद। चलो इंग्लिश मुश्किल है जी, उर्दू का कोई रिसाला अव्वल ताखिर कोई एक नुक्ते का भी उसमें फर्क ना हो, अगर कोई सुनाएगा 6 जुमले बीच में से रगड़ जाएगा, 4 सफ़े आगे चला जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि किसी को याद होता तो बोलता। इधर सूरह यासीन जब खड़ा होके हाफिज़ कुरान पढ़ता है, हल्का सा मुतशाबा लगे 10 आवाजें बुलंद हो जाती है, इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है। यहाँ हाफिज बोलते हैं, कारी बोलते हैं, उस्ताजुल कुर्रा ज़ीनतुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा हाफिज नज़ीर मोहम्मद नज़ीर खोखर साहब, इनकी आवाज भी आती है, इनकी आवाज भी आती है, मेरवी साहब की आवाज भी आती है, गोलड़वी साहब की आवाज भी आती है, जनाब शाह साहब की आवाज भी आती है, मुफ्ती मुनीब साहब की बात भी आती है, सैयद वकील हुसैन शाह साहब की आवाज भी आती है, तुफैल शाह साहब की भी आवाज भी आती है, डार साहब की आवाज भी आती है, हजरत कादरी साहब की आवाज आती है, चिश्ती गोलड़वी साहब की आवाज क्यों आती है? फरमाते इस वजह से रब फरमाता है कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही हिफाजत करेंगे, और हिफाजत करने का एक तरीका यह भी है कि हमने इस कुरान को कायनात के अनगिनत सीनों में महफूज कर दिया है। लोग किताबों को मिटाने की कोशिश भी कर सकते हैं, मगर उन सीनों को कौन मिटाएगा जो कुरान का नूर लेकर बैठे हुए। अच्छा, एक बात और देखिए, और ये हुआ भी, यहां पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, मैं ये तो थिंक टैंक होता है ना अंग्रेजों का, यहूदियों का, ये अपने अपने मुल्क के थिंक टैंक बने हुए हैं। एक दफा यहूदियों की और ईसाइयों की कंबाइंड मीटिंग हुई, उन्हें कहा कि ये मुसलमान तुम्हारे भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, चलो हम थोड़ी देर के लिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी जंग को रोक लेते हैं, दोनों मिलके
अपना जो सेम एनिमी है, जो दोनों का मुश्तरका दुश्मन है, उसके खिलाफ हम ऐसा करते हैं, कोई मंसूबा साजी करते हैं, इनका रास्ता रोकते हैं। जब बात हुई ना, किसी ने कहा इनका ये कर दो, किसी ने कहा ये कर दो, किसी ने कहा काबतुल्लाह से रोक दो, किसी ने कहा रोज़े रसूल से रोक दो, किसी ने क्या कहा। एक बंदे ने जो यहूदी था उसने कहा नहीं, इनको जब तक कुरान इनके पास मौजूद है तो ये इनकलाब कोई रोक नहीं सकता। कुरान खुले होके बैठे, इजी होके बैठे, इस तरह। अच्छा, जब तक कुरान इनके पास मौजूद है तो इनको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि कुरान की आयात इनके मंजिल का पता मुतय्यन करती हैं, इनके निजात का रास्ता दिखाती हैं, हदायत की रास्ता इनके लिए आश्कार करती हैं। लिहाजा ऐसा करो, कोई कोशिश करो कि कुरान के नुस्खे जब्त कर लो। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कोई कोशिश करो, कोई इतनी तगो दो करो कि तुम कुरान के नुस्खों को जमा करो, जमा करके जब्त कर लो नुस्खों को। जब नुस्खों को तुम जब्त कर लोगे तो एक काम करो इस तरह कि जब कुरान इनके पास नहीं होगा, हिदायत का सामान इनके पास नहीं होगा, इश्क का नूर इनके पास नहीं होगा, मंजिल का पता इनके पास नहीं होगा, सराते मुस्तकीम की रहनुमाई इनके पास नहीं होगी, मंजिल की हदायत और रहनुमाई इनके पास नहीं होगी। ऐसा करो किसी तरीके से। माशाल्लाह, हज़रत किबला दामत बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ से हज़रत किबला पीर साहब जिगर गोशे नसीर मिल्लत और मजहरे जमालो जलाले नसीर मिल्लत हज़रत साहबजादा पीर सैयद ग़ुलाम नजमुद्दीन गिलानी गोलड़वी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ आपकी नुमाइंदगी फरमाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी फजूज़ व बरक़ात सबको अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इधर मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुरान के नुस्खे जमा करो, सारे नुस्खे इनसे ले लो, ना कुरान होगा ना ये जज्बाती होंगे, ना कुरान होगा ना ये इनकलाबी होंगे, ना कुरान होगा ना ये इनके अंदर जज्बा जिहाद होगा, ना कुरान होगा ना इनके अंदर जनाब खून जोश मारेगा। सब ने कहा, उन्होंने कहा हाँ ये बड़ी बात की आपने। वो थिंक टैंक जो बैठा हुआ था उन्होंने कहा ये बड़ी बात की हमने, रोक लो कुरान को, जमा कर लो नुस्खों को, ले लो कुरान के सारे किताबों को और नाउज़ बिल्लाह इनको या जला दो या इनको दरिया बुर्द कर दो ताकि कोई नुस्खा बाकी ना रहे। उनको ये पता ही नहीं कि इन किताबों का नुस्खा तो तुम कब्जा कर सकते हो, मुस्तफ़ा के बताए हुए इश्क का नुस्खा कौन कब्जे कर सकता। उन्हीं में से एक पुराना पादरी बोला, उन्होंने कहा सारी इसकी राय पर वाह वाह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी राय दी है, मगर तुम इस कुरान को इनसे नहीं छीन सकते। कहा कैसी बात करते हो, मशीनरी हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, पावर हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। उसने कहा तुम किताबों को कब्जे में कर सकते हो, तुझे पता नहीं है इतने शायद किताबों के नुस्खे मौजूद ना हो जितने सीनों में मुस्तफा का कुरान मौजूद है, जितने सीनों में रसूलुल्लाह का कुरान मौजूद है। कितने ऐसे सीने हैं जिनमें कुरान का नूर महफूज है और कुरान उनके अंदर हरफ हरफ मौजूद है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक कहा उन गर्दनों को काट देंगे, उन सीनों को छलनी कर देंगे। वो पादरी उठा, उन्होंने कहा ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारा सोमे बातल है, गुमाने फासिद है। खुदा की कसम तुम्हारे पास इतनी गोलियां नहीं हैं जितने उफाज़े कुरान की छातियां हैं जिनके अल्लाह कुरान की हिफाजत का एक ये भी तरीका है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को सीनों में महफूज कर लिया। ये कुरान पाक का एजाज है। देखे ना, गबी से गबी तलब इल्म हो, सुस्त से सुस्त तलब इल्म हो। हमारे पास चूंकि आते हैं ना, पहले हमारा इस्लामाबाद का ये माहौल है,
महसूस ना करना, हकीकत यही है। तो कर भी लें तो कोई कौन सी बड़ी बात है, सच बात से कोई महसूस करने की कोई ऐसी बात नहीं। मगर हमारे यहाँ यह माहौल ये है कि सबसे पहले हम बेकन हाउस में बच्चा भेजते हैं, वहाँ ना लीडर्स में भेजें, वहाँ ना एजुकेटर्स में भेजें, वहाँ ना चले फलां पब्लिक स्कूल में भेजें, फलानो वहाँ चलें, और वहाँ भी ना चल सके तो कहते हैं इसको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हजरत कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भेज दें। वहाँ भी ना चले कहते हैं इसको उर्दू मीडियम में दाखिल करो, उर्दू मीडियम में भी ना चले तो फिर कहते हैं इसको इलेक्ट्रीशियन बना दो, प्लम्बर बना दो, गाड़ियों का मैकेनिक बना दो, फलां जगह इसको छोड़ दो प्रॉपर्टी के दफ्तर में, ये कोई काम। वो जब वो भी कहते हैं हमारा भी जवाब है, ये इसने हमारा भी दिमाग खराब कर दिया है, ये तो अजीब मंतक बोलता है, कहते हैं और फिर मशवरा करते हैं अच्छा किसी जुगा नहीं तो लिहाजा इसको मदरसे पा दो। ये अलमिया है ये नहीं है, ये बुजुर्ग देखे ना तस्दीक मेरी कर, ये अलमिया है हमारे माशरे का। कहते हैं इसको हशमीदा क्या कहते हैं, इसको मदरसे में पा दो, और इसको मदरसे में पा दो। यानी जिसको बेकन हाउस ने रिजेक्ट किया, जिसको एजुकेटर ने रिजेक्ट किया, जिसको जनाब आपकी द काइड एकेडमी ने रिजेक्ट किया, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया, जिसको तुम्हारे कॉलेज ने रिजेक्ट किया, जिसको तुम्हारे उर्दू मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल ने रिजेक्ट किया, और वही जब मदरसे में आया, वही जामिया गौसिया मेरिया गोलड़ा शरीफ में आया, उस चटाई पर बैठने के लिए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। वही गुलिस्तान मेरे अली मरकज इस्लाम जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में आया तो उसको उनको हजरत मुस्लिह उम्मत और परवुर्दाए निगाहे बाबूजी हुजूर किबला शेखुल हदीस अल्लामा अबुल खैर पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उसको सीने लगा लिया, उसको कबूल कर लिया। 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, बहुत ज्यादा। 3 साल के बाद फिर जब गोलड़ा शरीफ के आस्थाने से वो तैयार होकर निकला गुलिस्तान मेहर अली से, वो फेज तो सारा ताजदारे गोलड़ा का है, अपना तो कुछ भी नहीं। यहाँ कितने फुजला ज़ियाउल उलूम के बैठे हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से पता है। हमें तो अव्वल दिन से गुलिस्तान मेहर अली में ये सबक पढ़ाया जाता है कि बेटा ये हम माली हैं, ये गुलिस्तान मेहर अली है, हम माली बनकर नौकरी कर रहे हैं, इसके मालिक तो ताजदार गोलड़ा शरीफ में बैठे हुए हैं। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए, पूछे इनसे, ये सबक हमें पहले दिन से पढ़ाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज लेकर हम वहां से निकलते हैं कि रंग सारा ताजदारे गोलड़ा का है, फेज सारा मेरे ताजदारे गोलड़ा का है, अता सारी ताजदारे गोलड़ा की है, नूर सारा उनका है, अता उनकी है, शफकत उनकी है, अनायत उनकी है, करम उनका है, मेहरबानी उनकी है, एहसान उनका है, अल्ताफ उनके हैं, करम उनके हैं, सखा उनकी है, अता उनकी है, वफा उनकी है, नूर उनका है, सरूर उनका है, फैजान उनका है, ये गुलिस्तान उनका है। और हमारा ये विरते जा और वजीफा है, ए दीदा हक भी देख जरा क्या लम्ज अली के जलवे हैं, दर पर्दा सैयद मेहर अली सरकारे अली के जलवे। अच्छा, तो अब वही वहां फैज हासिल किया जिसको माशरे ने केक आउट कर दिया था, रिजेक्ट किया, यानी अर्शों पे से रिजेक्ट किया। नालायक है, बेवकूफ है, डल है, ये इंतहाई वीकनेस है इसके अंदर, ये इस काबिल नहीं, एबिलिटी नहीं, काबिलियत नहीं है। माशरे ने रिजेक्ट किया, अल्लाह के फकीरों ने जब उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसी कुरान ने इन तमाम सफ़ों को क्रॉस करके उसको लाकर इस अब जनाब प्रिंसिपल साहब पीछे बोलो बोलो, अब मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, टीचर नहीं, प्रिंसिपल साहब पीछे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीछे, जर्नल साहब पीछे, कर्नल साहब पीछे, प्रोफेसर साहब पीछे, टीचर साहब पीछे, डॉक्टर साहब पीछे, पीएचडी डॉक्टर जनाब पीछे, मुसन्निफ पीछे, मुअल्लिफ पीछे, मुहर्रिर पीछे, शायर पीछे, उलूम का माहिर पीछे, सारे 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 पीछे, और ये आगे है, ये आगे मुसल्ले पर है,
जनाबे वाला सदर साहब भी पीछे, वजीर आजम साहब भी पीछे। ये अल्लाह अकबर कहेगा तो वो अल्लाह अकबर कहेंगे, ये रुकू करेगा तो वो रुकू करेंगे, ये सजदा करेगा तो वो सजदा करेंगे, ये क़याम करेगा तो वो क़याम करेंगे। आपको पता है इज़ा रकअ क़ब्लल इमाम, रकू कर दे, जर्नल हो कर्नल हो जनाब, वो प्रोफेसर हो आलिम हो फाजिल हो जो मर्जी भी हो, वो सदर हो वजीर आजम हो, इमाम से पहले रुकू कर दे। अभी इमाम रुकू में गया ही नहीं, रुकू करके सर उठा ले वो पहले ही। आपकी फिका क्या कहती है? कदूरी पढ़ लो, नूरुल इज़ा पढ़ लो, कंज़ुद दकाइक पढ़ लो, हदाया पढ़ लो, बुग़यतुल मुस्तरशिदीन पढ़ लो, हुनियतुल मुसल्ली पढ़ लो, काजी खान पढ़ लो, ये सारा फिका का फैजान पढ़ लो। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? फ़क़द बातलत सलातुहु, कि उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अब बताओ, जो इस इमाम से पेल करे उसकी नमाज नहीं रहती, जो नबियों के इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करे उसका तो ईमान ही बाकी नहीं। ये 2 रकअतों का इमाम है, वो पूरी उम्मत का इमाम है। ये 2 रकअतों का इमाम है, वो रसूलों का इमाम है। ये 2 रकअतों का इमाम है, वो अंबिया का इमाम है। ये 2 रकअतों का इमाम है, वो कौनैन का इमाम है। आप क्या कहते हैं? अगर आपके इमाम मुसल्ले पर हो, कोई पीछे से मुक्तदी अपनी छोड़ के जगह आकर मुसल्ले के बराबर खड़े कर हो जाए तो उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो 2 रकअतों के इमाम के साथ बराबरी करे उसकी नमाज नहीं रहती, जो नबियों के इमाम के साथ बराबरी करे उसका ईमान कैसे रह सकता है? समझिए, आप भी बोलें। और मैं असर के बाद तकरीर कर रहा हूं तो फिर तो पता चले कि जी रोजे से हैं, रात को तो रोजा भी नहीं होता। और प्यार से बोले, थोड़ा थोड़ा बोले ताकि गुंजाइश बने, सेरी कर सके आप। ठीक है, अच्छा, अब फिर मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। माशरे ने उसको रिजेक्ट किया, इस्लाम ने, कुरान ने एक्सेप्ट करके सबके पीछे आगे लाके खड़ा कर दिया। अब सारे पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। इसका मतलब ये है, जिसको दुनिया पीछे करती है कुरान उसको आगे करता है, कुरान उसको आगे कर दो। अफसोस तो यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया, अफसोस तो ये है कि हमने कुरान से मुंह मोड़ दिया। इकबाल ने इसीलिए दाता के कदम चूम कर अपने आहो फुहा और अपनी फरियाद करते हुए ये नालाए फरियाद बुलंद किया था। कहते हैं कि दर से कुरान जो, मैं सुर ना लांदा मगर मैं चिश्ती गोलड़ भी अल्लाह दे फजल। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, सिर चिरागे घोड़ला कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो, कंगाल क्या करेंगे किसी के कशकोल, देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। दर से कुरान जो हमने ना भुलाया होता तो ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, और छान डाली है कुतब फलसफा इंग्लिश की, काश कुरान को सीनों में बसाया होता, काश कुरान को सीनों में बसाया होता। कुरान इज्जत देता है, मगर एक अलमिये की बात कहूं, हमने कुरान को उस वक्त पढ़ना सीखा हुआ है जब मुर्दे की रूह न निकल रही हो, रूह अटकी हुई हो, नजर का आलम तारी हो, तो सद कहते हैं जनाब सूरह यासीन पढ़ो ताकि रूह निकलने में आसानी हो। और उसके बाद जनाजा नहीं उठाया जाता, कहते हैं बहुत हुआ तो कहेंगे वो रोना धोना बंद करो, कुरान की तिलावत करो।
मरने के बाद बहुत हुआ जी 40 में तक 40 तक तो इल्ला माशाल्लाह इस्लामाबाद में तो ये माहौल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो माजरत के साथ सच्ची बातें मैं आपके सामने करूँ, हमारे यहाँ माहौल ये होता है, रोड बंद की, कनाते लगाई, आके बैठे, पेट्रोल इतना हो गया, केले आज मैंने इतने खरीदे हैं, सेब का भाव ये है, लाहौर जमान पार्क में ये हो रहा है, इस्लामाबाद डी चौक में ये मंसूबा बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ये मामला आते हैं, आपस में ये फिर उठते हुए कहते हैं अच्छा जी चलो दुआ करो। ये हमारे माहौल है या नहीं है? बोलिए। अब बताएं जब ये चीजें उसकी कब्र में पहुंचेंगी तो क्या सवाब होगा? इकबाल कहता है गर तुम्ही खाई मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्बा कुरआन जीस्तन। ए बंदा मोमिन तू चाहता है कि मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारे, ईमान वाली जिंदगी गुजारे, बंदा मोमिन वाली जिंदगी गुजारे, रसूलुल्लाह की इत्तिबा वाली जिंदगी गुजारे, इस्लाम के नूर वाली जिंदगी गुजारे, वफा वाली जिंदगी गुजारे, काबिल रश्क जिंदगी गुजारे, और तू चाहता है कि मैं जिंदगी भी काबिल रश्क गुजारूं, इज्जत और अजमत वाली गुजारूं, रूहानियत और मोहब्बत वाली गुजारूं, और बगैर कुरान के ये जिंदगी नेस्त मुमकिन जुज़्बा कुरआन जीस्तन। कहा ये जिंदगी कुरान के बगैर कभी भी नहीं गुजर सकती। इज्जत वाली जिंदगी वही है जिस जिंदगी में कुरान का नूर बिखरा हुआ नजर आता है, उसके बगैर कभी भी ये जिंदगी इज्जत वाली नहीं हो सकती, अजमत वाली नहीं हो सकती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल क़ल्बुल लज़ी लैसा फीही शैउन मिनल कुरान हुवा कल बैतिल खरब कमा क़ाल रवाहु तिरमिज़ी। फरमाया जिस दिल में कुरान में से कुछ भी नहीं है, अगर मैं याद करूं फेसबुक का तो पता है, यूट्यूब का तो पता है, गूगल का तो पता है, प्ले स्टोर का तो पता है, डाउनलोड और अपलोड का तो पता है जनाब, सारे नेट का तो पता है, सारी दुनिया का तो पता है, सियासियात का तो पता है। कुरान से दिल में कोई नहीं है। सरकार ने फरमाया वो समझ लो वो घर है मगर उसमें आबादी कोई भी नहीं है, मकान है मगर उसमें रहने वाला कोई नहीं है। वही दिल अल्लाह की याद से आबाद है, वही दिल अल्लाह के नूर से रोशन है, वही दिल पाकीज़ा है, वो इज्जतवार है, बुलंद किरदार है, काबिल रश्क है, आबाद है। दिल की वही बस्ती और दुनिया आबाद है, उसमें अल्लाह की याद, मुस्तफा करीम की इताअत का नूर और इस्लाम का नूर और सरूर है। फरमाया वही दिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है जिस दिल में मोहम्मद का फैजान भी होता है और अल्लाह का कुरान भी होता है। कुरान का ये मकाम, कुरान का ये मर्तबा, कुरान की ये अजमत, कुरान की ये शौकत और कुरान की ये रिफत और कुरान की ये कदर व मंजिलत है। अल्लाह ने कुरान पाक पढ़ने वालों की बड़ी शान बयान फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बड़ी शान बयान फरमाई। और जिनको कुरान से रब्त और ताल्लुक और निस्बत है, ज़माना उनको मौला कायनात के नाम से याद करता है। मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्लाह अकबर। देखे ना कुरान और अली का ऐसा रब्त और ऐसा ताल्लुक है कि जिस घर में कुरान उतरा उसी घर में अली भी है। प्यार से बोलो। और जिस सीने पर कुरान उतरा, नबी पाक का जिस सीने पर कुरान उतरा, अली तो उसी सीने पर सोता रहा है। बोलिए, जिस दिल पर कुरान उतरा अली की मोहब्बत उस दिल में है। अगर आप कहेंगे तो कैसे, तो मैं आइए अहादीस मुस्तफ़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तिरमिज़ी की रवायत है, अन उम्मे अतियता रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत बाअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन फ़ीहिम अली इब्न अबी तालिब फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन राफ़िउ यदैहि
फ़क़ाला अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। फरमाते हैं हजरत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, भी आपकी शम्स खराशी भी नहीं करना चाहता। एक माहौल, इस्लामाबाद का माहौल से मैं वाकिफ भी हूँ। मैं पंजाब की किसी उस गांव में भी तकरीर नहीं कर रहा। आपको पता है वहाँ का अंदाज और होता है और यहाँ का अंदाज और होता है, मगर तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। मगर मुसलमान मुसलमान ही होता है, वह वो इस्लामाबाद में रहता हो या पंजाब में रहता हो या कश्मीर की पहाड़ियों में रहता हो। इसलिए कि जब पाकीज़ा हस्तियों का जिक्र आए तो उनके दिल में हलचल मच जाती है, उनके ज़हन में उजाले बिखर जाते हैं, उनकी आंखों में नूर छा जाता है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब लश्कर भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो उस लश्कर में मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी थे। लश्कर जा रहा है, रसूलुल्लाह खड़े होकर उसको देख रहे हैं, हुजूर उस पर तवज्जो कर रहे हैं, हुजूर उसको देख रहे हैं, हुजूर उसकी तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं, वो हुजूर को देख रहे हैं, मौलाए कायनात हुजूर उनको देख रहे हैं। सरकार ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक वापस न बुलाना। मैं इसका तर्जुमा मौत देना नहीं करता, मैं तर्जुमा या अल्लाह उस वक्त तक मुझे अपने पास वापस न बुलाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। कायनात सारी रसूलुल्लाह के दीदार की तमन्ना करती है और रसूलुल्लाह अली मुर्तज़ा की ज़ियारत की दुआ मांग रहे हैं, उनके दीदार की दुआ मांग रहे हैं। और फिर ये वही मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, नबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और बल्कि इससे पहले हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत सुनिए। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह के पास एक भुना हुआ परिंदा लाया गया, और परिंदा जब हुजूर के पास लाया गया ना, रोस्ट परिंदा भुना हुआ समझते हैं ना, ये जो आप जो बारबेक्यू करते हैं जाकर, ये भुना हुआ उसी को कहते हैं। परिंदा लाया गया सरकार के पास, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा अतिनी बिहब्बि खल्क़िका इलैक याकुलु मइया हाज़ा तैर, या अल्लाह जो मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, यार से बोलो यार, रोजा रख के मेरी भी चौथी तकरीर नहीं आज, समझे? तो कोई ऐसा नहीं होता, अल्लाह फजल करेगा इंशाअल्लाह, कुछ भी परेशानी नहीं होती। तवज्जो मेरी तरफ रखें, कहा कि या अल्लाह उसको ला जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। इसमें बात पता चल गया, जब हुजूर उसी को बुलाना चाहते थे जो इनका महबूब है, जो इनका महबूब है उसको बुलाना चाहते थे, और दुआ करके बताया अल्लाह तू भी अपने महबूब को भेज जो तुझे ज्यादा महबूब है। और फिर रब ने भी मुस्तफा करीम के दिल की खबर थी, फरमाया महबूब हम अली को भेजते हैं जो तेरा भी महबूब है हमारा भी महबूब है। मानने पर आए आप जनाब, कौल से अकीदे बना लेते हैं, शेरों से अकीदे बना लेते हैं, मलफूजात से अकीदे बना लेते हैं, अपनी सोच से अकीदे बना लेते हैं। ये हदीस तिरमिज़ी की है, सियाह सित्ता की है, मेरे आका करीम की दुआ पर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा गवाए फतरदा राजदारे फौहा मुरादे कुल कफा चाहे जमन खैबर शिकन अबुल हसन गुले गुलदस्ता पंजतन मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा रसूलुल्लाह की जान कासिमे फैजान ताजदारे वलायत फखरे इमामत काबे के गौहर ज़हरा के शोहर सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लाए, और ख्वाजा अलीयुन है कि फौरन अली आए, और अल्लाह ने भेजकर कायनात को बता दिया, फरमाया अली वो है जो खुदा का भी महबूब है, मुस्तफा का भी महबूब है। अच्छा, मैं अगली बात कहूँ, आले इल्म पढ़े लिखे बैठे हुए मेरे दाएं बाएं, मरकज़ इस्लाम मरकज़ रूहानियत गोलड़ा शरीफ से वाबस्तगी का शर्फ रखने वाले दाएं बाएं बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमाए हैं। जब हुजूर ने दुआ फरमाई ना, फजा अलीयुन है
जा अलीयुन नहीं है, तो जा पर फा क्यों है? मैं तवज्जो चाहूंगा, आपने उसूल शायशी पढ़ी है, फा के मानी भी पढ़े हैं। अल्फाओ लित ताकीब माल वस्ल, फा ताकीब माल वस्ल के लिए होती है कि जब किसी का जिक्र करना हो विद आउट ऑफ एनी डिस्टेंस एंड डिले एंड डिस्कनेक्शन, बगैर तातुल इनक़िता के कंटिन्यू लगातार जोड़ कर जिक्र करना हो। अली का इसलिए जोड़ कर जिक्र किया कि इसका जोड़ का है भी तो कोई नहीं है। हाय हाय हाय, नहीं समझे, ये अली वो राह है जिसमें मोड़ भी कोई नहीं, अली का जोड़ भी कोई नहीं, इसके जिक्र का तोड़ भी कोई नहीं, और इसकी बारगाह में थोड़ भी कोई नहीं, और इसकी मौजूदगी में हमें किसी और की लोड़ भी कोई नहीं। बोलो अली ये मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला फजा अलीयुन, फौरन अली आए, फौरन अली, और ताकीब मालूम फरमाया फौरन, वो गैर किसी तातुल इनक़िता और बगैर किसी वक्फे के फौरन अली आए, और अल्लाह ने फैसला सुना दिया, मेरे यार जो तेरा महबूब है वही हमारा भी महबूब है। तो फिर जो सबका महबूब हो, तो फिर ताजदारे गोलड़ा गौसे ज़मां फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन अमीने हुस्ने हसन मज़रे जुर्रते हुसैन अक्से शहनशाह चिश्त आले बहिश्त जिगर गोशे गौसुल वरा सैयदना क़िबला आलम ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहरी अली शाह साहब गीलानी गोलड़वी रदियल्लाहु ताला अन्हो, यही ये इश्क की आवाज़ सदाए दिल नवाज और मोहब्बत का राज मुझे और आपको बलब ये बताते हुए फरमाते हैं ना कि हुब्बे नबी है। मेरे को ज्यादा तुसी बड़ो, वरना कारी अजीम सब भी आ गए, मैं उन्होंने बुला ले सागे अंदर। हुब्बे नबी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हुब्बे नबी है, सिर्फ सही आवाज है, हुब्बे नबी। पूरी दुनिया में खुदा की कसम, मैं अगर ये अफ्रीका में तकरीर कर रहा होता ना, इतनी जोर से मेहर अली का नारा लगता कि दीवारें कांप जाती, और गोलड़ा शरीफ के साए में बैठकर आप ना कहें माशाअल्लाह। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना फतेह खान चिश्ती सियालवी साहब, आप भी तशरीफ फरमा हो गए हो, प्यार से एक दफा आवाज आए, हुब्बे नबी है। ए पढ़ोगे नहीं, मैं तो आगे तकरीर ही नहीं करनी। हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, हुब्बे नबी। मैं पहले तशरीह कर देता हूँ, फरमाया अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अली की चाहत, नबी की चाहत, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली की कीदत, नबी की कीदत, अली से निस्बत, नबी की निस्बत, अली की उल्फत, नबी की उल्फत, अली की गुलामी, नबी की गुलामी, अली की सलामी, नबी की सलामी, अली से इजहार, नबी से इजहार, अली से प्यार, नबी से प्यार, अली से इश्क, नबी से इश्क, अली की नौकरी, नबी की नौकरी, अली की चाकरी, नबी की चाकरी, अली से प्यार, नबी से। पर ये फर्क नहीं है, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, लहम तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। मैं क़िबला चिश्ती साहब कहता हूँ, आजकल जो एक बेअदबी का दौर दौरा है, न किसी बड़े की इज्जत महफूज है, न किसी छोटे पर शफकत है, आपस में नफरतों का बाजार गर्म है। अगर क़िबला आलम ताजदारे गोलड़ा इस दौर में होते हुए शेर कहते, पता नहीं कितने फतवे लग चुके होते, कितने फतवों की ज़ाद में आ चुके होते, मगर ये क़िबला आलम सनद हैं अल्लाह के फजल का। अल्लाह अकबर, सनद हैं क़िबला आलम ताजदारे गोलड़ा, इमामुल मुतकल्लिमीन है, रईसुल मुजद्दिदीन है, वफादार खातमुन नबीयीन है, और नस्ल रहमत लिल आलमीन है। आप फरमाते हैं हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बेन। पिया।
आओ एक हदीस और सुनो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की। अब बाबुल मनाक़िब बामनाक़िब अली इब्न अबी तालिब सफ़ा नंबर 691 उत्तो तले लैन 13वीं फरके दा पासा सज्जा मकतबा रमानिया गजनी स्ट्रीट लाहौर। होने तो बड़ा तोड़ में तो केड़ा वाला देवा नहीं है। तो शाह साहब को मौजूद है, जाने से पहले भरी इमाम मुझे दिखाओ, मैं निकाल के इंशाअल्लाह किताब आपके सामने पेश कर दूंगा। वरना इतने उलमाए आले सुन्नत का जमे गफीर है, कोई भी आपको ये किताब ये हवाला दिखा देगा, नहीं तो नेट पे सर्च कर लें। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अभी ना बाद में सर्च कर लेना, बाद में देख लेना गूगल में। आजकल मसला भी ये होता है, जो ही असं तकरीर शुरू कर दी ना, कई पढ़े लिखे उतो ही गूगल से ढूंढना शुरू कर देने, समझे, उधर ही मोबाइल में शुरू कर दे, देख ले, चेक कर ले, सनद भी देखें, मतन भी देखें, मुझसे सुने और फिर वहां से टैली करते रहे। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन इलल यमन फीहि अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन फंतजाहु फ़क़ाल अन्नास लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहु मा इब्न अम्मिही फलम्मा समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम अन्नास फ़क़ाल मन तजैतु वल्लाह किन्नल्लाह अंतजाहु कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने बात और फिर टैली करें। हदीस पाक में आता है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़े धीमे लहजे में सुनना मेरी तरफ। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर ताइफ की तरफ भेजा और उसमें अली मुर्तज़ा भी थे। जब ये लश्कर जाने लगा ना, सरकार ने अली मुर्तज़ा को बुला लिया। फदा अलीयन फंतजाहु, जो ही अली मुर्तज़ा करीब आए, रसूलुल्लाह ने अपने होंठ उनके कानों के करीब रख के कोई सरगोशी शुरू कर दी। बात की सरगोशी समझते हैं ना, मैं कई दफा ये कहता हूँ तो मैंने कहा सरगोशी समझते हैं, वो गोशा पाना समझते नहीं समझते भाई। दो बंदे जी कर रहे हैं, मुझे लगता है बाकी सारे युगंडा से तशरीफ लाए हैं, वेस्ट इंडीज वालों को और युगंडा वालों को पता ही नहीं को गोशा पाना क्यों होता है। ये जो कानों में आप बात करते हैं ना हल्की फुल्की, कहते हैं यार टाइम भी हो गया है तो चंगा भला तो हुण लंबे ही ना लग जाए, सैरी भी उत्थे करनी है जाके, यही सरगोशी होती है। हाँ जी, कन कन में ये सरगोशी होती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनी जो बात ऊंची करनी मकसूद ना हो, राज की बात, उसको सरगोशी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ये सरगोशी नहीं है, ये जो कादरी साहब नारे लगा रहे हैं ये सरगोशी नहीं है, जो चिश्ती साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं ये सरगोशी नहीं है, ये नारे का जो मेरवी साहब जवाब दे रहे हैं ये सरगोशी नहीं है, ये खोखर साहब जो बात कर रहे हैं ये सरगोशी नहीं है। सरगोशी वो होती है, सरगोशी वो होती है, आप मुस्कुराए ना, देखने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। तो कहा ये सरगोशी नहीं, ये जो ऊंची बात हो वो सरगोशी नहीं होती। सरगोशी वो होती है कि कान में बात के ताकि सारे मजमे को इसकी खबर पता ना चले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में बात की, लंबी बात हुई, सहाबा फरमाते लक़द फ़क़ाल अन्नास लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहु, जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया आज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्ने अम चचा ज़ाद अली से बड़ी लंबी सरगोशी की है। फलम्मा सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन नास, रसूलुल्लाह ने जब लोगों का कलाम सुना फरमाया मन तजैतुहु, मैंने तो सरगोशी की ही नहीं। ये तिरमिज़ी की रवायत है, मैंने सरगोशी मान आफिया है, मन तजैतुहु, मैंने सरगोशी नहीं की। अब देख लीजिए ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह के होंठ अली मुर्तज़ा के कानों के साथ हैं, आवाज ऊंची भी नहीं है, रफ़ो सौत भी नहीं है, आवाज ऊंची नहीं है, तो फिर ये सरगोशी है कि आवाज ऊंची ना आए। मगर सहाबा किराम में से किसी ने इतराज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह हम देख रहे थे होंठ आपके थे, कान अली के थे, आवाज ऊंची नहीं आ रही थी, इतना लंबा अरसा गुजरा, इसी को तो सरगोशी कहते हैं। मगर अदब वाले और होते हैं, एहतराम वाले और होते हैं, जिन्होंने अदब व नियाज का दरस हासिल किया हो तो वो फिर मदीना तैयबा की दहलीज में ये कहते हैं कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से धरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर में अक्सर पढ़ा करता हूँ, जो उनके लोहे मज़ार पर भी है। कहते हैं इलाही शुक्र करूँ कितना, फख्र कितना करूँ, तेरे करम ने मुझे फाइजुल मराम किया, बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया।
फरमाया खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। इश्क वाले तो इश्क वाले होते हैं, मोहब्बत वाले तो मोहब्बत वाले होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उस दौर की तो बात ही ऊंची है, सहाबा का तो मकाम ही ऊंचा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी से ये सवाल हुआ, हुजूर पहले बुजुर्गों ने तो ये कहा कि सरकार जमीन पर बैठ जाए और हुजूर के कपड़ों पे मट्टी लग जाए। कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह के कपड़े मेले हो गए हैं तो उस पर हुक्म कुफर है कि हुजूर के कपड़ों पर नक्श की निस्बत करने से वो काफिर हो जाता है। हुजूर जमीन पर बैठ भी जाते थे। अगर ऐसा मामला हो तो क्या कहना चाहिए? आपने फरमाया उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे रसूलुल्लाह के कपड़े मेले हो गए हैं। अगर ऐसा मामला पेश हो जाए, खुदा तौफीक अदब दे, तो ये कहना चाहिए कि आज मट्टी ने भी दामने रहमत में पनाह ले रखी है। अदब वालों का मकाम और होता है, इश्क वालों का मकाम और होता है, और अकीदत वालों की मंजिल और होती है। तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे, अगला जुमला में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से किसी एक ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप सरगोशी कर रहे थे, हमने देखा, खामोश हो गए। यानी कहना चाहते हैं हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये अदब का मकाम है, ये अदब का मकाम है, ये वो उनका इश्क है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब दिल में उन ख्याल तो आया होगा, उन दिलों को सुकून बख्शने के लिए, ज़हनों को करार अता करने के लिए मेरे आका ने खुद ही फरमाया मन तजैतहु वलाकिन अल्लाह तजाहो। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। फरमाया मेरे सहाबा तुमने देखा कि होठ में मेरे थे, कान अली के थे, तुमने देखा बोल में रहा था, अली सुन रहा था, तुम देख रहे थे, आवाज बस थी, तुम देख रहे थे, सरगोशी थी, तुम देख रहे थे, राज था, तुम देख रहे थे, बात पोशीदा थी, तुम देख रहे थे, बात पर्दे में है, मगर सुनो मन तजैतहु वलाकिन अल्लाह तजाहो। फरमाया मैं अली से सरगोशियां नहीं कर रहा था, लब मोहम्मद के थे, अल्लाह खुद अली से सरगोशियां कर रहा है। अब कुछ बात समझ आई आप? सरगोशी वही बात होती है जो राज की हो। ये हदीस की बात है, तिरमिज़ी क्यों है, सियाए सिद्दा है। बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं, जो चाहता हो कि उसके घर से खुशबू के मुस्तफ़ा है, वो जामी तिरमिज़ी अपने घर में रख ले। उस हदीस का वाला मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, फरमाया अल्लाह सरगोशियां कर रहा था। तो अब कई ज़हन में देख रहा हूं, अभी भी तबीयतें कुछ परेशान मुझे नजर आ रही हैं। मोहब्बत वाले नहीं, सारे गैर मोहब्बत वाले हैं, मगर निस्बत वाले परेशान होते नहीं हैं। अब कोई ये क्या कर दिया शाह साहब ने कि अल्लाह सरगोशियां कर रहा था। अगर सुनो तो मैं कुरान से दलील दे दूं। और मैं जरा थोड़ा जा, चूंकि हजरत किबला तशरीफ फरमाए, बुजुर्गों के हया व अदब से खुल के तो सारी बात में नहीं करता। अब हाफिजों का थोड़ा सा इम्तिहान है, जो हाफिज कराम बैठे तो चंगी भली तो शान बयान की है, शान भी होती है, इम्तिहान भी होता ना। अब मुझे बताओ, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गए थे, कोहतूर पर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम गुलाम होने के लिए, तो आवाज अल्लाह की कहां से आई थी जी? नहीं, वो आयत मुझे इन्नी अनल्लाह, इससे पहले क्या है? अभी तो ताजा ताजा रमजान गुजर रहा है, अभी तो ताजा और रमजान गुजरा है। कहां से आवाज आई थी? आवाज नहीं, इतना बता देता हूं, दरख्त से आवाज आई थी। हाँ जी, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, दरख्त से आवाज आई थी। दरख्त से आवाज आई थी कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं अल्लाह हूं, रब्बुल आलमीन हूं। आवाज रब की आई कहां से? बोलिए बोलिए, कुरान है, कहां से आवाज आई? कुरान से आवाज आई कि मैं तुम्हारा रब हूं। तो मुझे इतना बताओ, जामिया गौसिया रिजविया मस्जिद वालों, G13 नहीं है, G13 वालों और शाह साहब के मुक्तदियों, मुझे इतना बताओ कि जब रब बोलने पर आए, वो कादिर है, कदीर है, हई है,
कयूम है, सत्तार है, गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, परवरदिगार है, पालनहार है। वो कायनात का रब है, वो हय्यो कयूम है और वो कदीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, कुदरत वाला है। वो अगर बोलने पर आए दरख्त की टहनियों से बोल सकता है तो मोहम्मद के होंठों से भी बोल सकता है। हाँ, जब जाद सजन दी आई तो लकड़ियां बोल पिया। गूंगे बोले, बोले नहीं बोले नबी करीम के नाम पर। मुझे आपने ये लुकमा दिया है तो मुझे ताजदार गोलड़ा के जो लुकमे मैंने खाए हुए हैं, मुझे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आ गई है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अकायद नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपना बच्चा लेकर आई। गूंगा था, कलाम ही नहीं करता था, जुबान आवाज ही नहीं कर निकलती थी, रोने की आवाज नहीं आती, बोलने की आवाज नहीं आती। उठा कर लेके आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसको भी पता था जहां कोई नहीं बोलता वो दरे मुस्तफा पर आकर बोल। जिसकी बोली कोई नहीं सुनता, रसूलुल्लाह के कदमों में उसकी बोली सुनी जाती है। सरकार के सामने जब वो गूंगा लाया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल किया, मन अना, मैं कौन हूं? जी मैं कौन हूं? फकाला सबियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरमाया मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप जैसा कोई महबूब नहीं। सरकार के हुक्म से गिरें खुल जाती हैं, ताले खुल जाते हैं। तो खैर मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से सरगोशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़ाहिरन, मगर हकीकतन खुदा ने की। कोई रुतबे ना तोले ओदी रीसा कौन करे जेदे मुंह विच रब बोले। बस इतना मुझे बताओ कि जिनके अब सरगोशी राज की बात होती है ना, अली वो हैं जिनसे खुदा भी राज की बातें करता है और मुस्तफ़ा भी राज की बातें करते हैं। उनके बच्चों का कोई सानी नहीं हो सकता। इमाम हुसैन जैसा कायनात में कोई नहीं आ सका, इमाम हसन जैसा नहीं आ सका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा नहीं आ सका। दुनिया सर मार लो गौसे आज़म जैसा कोई नहीं लेके आ सकते, गरीबुन नवाज जैसा आप कोई नहीं लेके आ सकते। आप अभी अभी ज़ियारत से होके आए हैं, आए में ताहिरीन की चौखटों पर आप हाजिर हुए हैं। क्या रंग और क्या जलालियत और क्या शान और क्या शौकत अजमत और रिफत है उन जैसा का। और मैं तो कहता हूँ ढूंढ लो सारा जमाना, चिराग लेकर ढूंढो, बड़ी सरकार जैसा कोई नहीं लेके आ सकोगे। ढूंढ लो शर्क से गर्ब तक, शमाल से जनूब तक, अतराफ व अकनाफ में मेरे गोलड़े के ताजदार जैसा कोई नहीं लेके आ सकते। जब मेहरे अली जैसा नहीं लेके आ सकते तो मौला अली जैसा कोई कहां से? बस उनकी गुलामी में ही निजात होती है, उनकी नौकरी में ही इज़्ज़त होती है, उनकी अकीदत और मोहब्बत में ही इज़्ज़त होती है। अल्लाह ताला शाह साहब को, इनकी मस्जिद के नमाजियों को, इनकी मुंतज़मा कमेटी को, इनके जितने भी मुआमिनीन मुतल्लिकीन मुतकर्रबीन हैं, उनको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, इज़्ज़त और शर्फ नसीब फरमाए। और मेरे अल्फाज में कोई गलती हुई है तो अल्लाह माफ़ फरमाए। जो अच्छी बात हुई अल्लाह ताला के करम से हुई, अल्लाह उसे कबूल फरमा कर मेरे लिए ज़रिया निजात और तोशा आखिरत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।